बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाजिम। आज हम बीएस मैथमेटिक्स के टोपोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। आज लेक्चर नंबर 3 में हम कौन सी बातों को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उनमें शामिल है कि हमने टोपोलॉजीज कैसे फाइंड करनी है। हमें कोई एक सेट दिया गया होगा, हमें कहा जाएगा कि इस सेट पे कितनी टोपोलॉजीज बन सकती हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। तादाद बता दी जाएगी कि 2 टोपोलॉजीज फाइंड करें, 3 फाइंड करें, 4 फाइंड करें, या इससे रिलेटेड हमसे कोई टोपोलॉजीज पूछी जाएंगी, वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। डिस्क्रीट टोपोलॉजी को एक बार फिर रिव्यू करेंगे और हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी फाइंड करेंगे। फिर इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी की एक बार फिर बात करेंगे और इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी फाइंड करेंगे। कॉर्सर टोपोलॉजी और फाइनल टोपोलॉजी की बात करेंगे हम कि ये एक नई चीज़ है हमारे लिए, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है। इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। आज के ये लेक्चर मैं शोधा पाकिस्तान को डेडिकेट करता हूँ, ख़ास तौर पर कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद को, जिनकी आज 72nd शहादत की है, एनिवर्सरी है, जिन्होंने अपना जो हाल था वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर दिया था। वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए, अपने कश्मीरी भाइयों बहनों की तकद्दुस के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना वतन अजीज़ के लिए पेश किया था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उनके खून का, उनकी शहादत का सही तरीके से हक अदा कर सकें, मेहनत कर सकें, अपने आप को इस काबिल बना सकें कि अपने वतन अजीज़ को मज़ीद ताकतवर से ताकतवर बना सकें। हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास एक सेट दिया गया, सेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी। हमें कहा गया है कि राइट 4 डिफरेंट टोपोलॉजीज ऑन एक्स। हमने 4 डिफरेंट टोपोलॉजीज की बात करनी है, कि बनानी है इसमें टोपोलॉजी जब हम बनाएंगे तो हम उन्हीं 3 बातों को दिमाग में रखेंगे जो डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी। जब भी हम टोपोलॉजी बनाएंगे ये याद रखिएगा कि उस टोपोलॉजी में मौजूद एलिमेंट्स का अगर आप ईच एंड एवरी वन का यूनियन लें एक दूसरे के साथ, तो वो उसी सेट के अंदर आने चाहिए। यानी यूनियन के लिहाज से वो सेट कुलियर लॉ को ओबे करे, फिर इंटरसेक्शन के लिहाज से कुलियर लॉ को ओबे करे, और तीसरी बात उस सेट के अंदर फाई और वो सेट एक्स जो है वो उसमें मौजूद होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएस मैथमेटिक्स के 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब अगर मैं बात करूं, हम ये बात जानते हैं कि जब हम टोपोलॉजी बनाते हैं तो हमें कोई दिया गया सेट होता है, उसके सब सेट्स पहले बनाते हैं और फिर उसका पावर सेट लेते हैं। तो उन पावर सेट्स पे ही टोपोलॉजीज हम डिसाइड कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो अगर आप इसके सबसेट देखें तो आपके पास एक क्लियर सबसेट है 2⁴, तो ये 16 है। अब जब मैं 4 डिफरेंट, यहाँ से आप और बहुत सी टोपोलॉजीज बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो 4 बनाई हुई हैं उन्हीं 3 पॉइंट्स को जो डेफिनेशन में हमने डिस्कस किए थे उन्हीं को माइंड में रख के बनाया हुआ है। पहली आपके पास ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है जिसके अंदर एम्प्टी सेट और वो सेट जो खुद है उसमें शामिल होता है। दूसरी बात, आप जो भी टोपोलॉजी बनाएंगे उसमें एक बात आप ये याद रखें, हर टोपोलॉजी में इस सेट का और इस सेट का होना लाजमी है। यानी फाई और एक्स सेट हर हाल में उस सेट में मौजूद होंगे। ये हमारे पास डेफिनेशन का तीसरा पॉइंट है। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है या दोनों नहीं है तो आपकी वो टोपोलॉजी है ही नहीं। बाकी 2 बातों को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरी है, फिर वही बात, इसमें फाई भी है, इसमें एक्स भी है, और चौथी में फाई भी है और एक्स भी है। जो भी टोपोलॉजी बनाएंगे उसमें फाई और एक्स जरूर होगा। उसके अलावा वो एलिमेंट जो उसके सब सेट्स में से आ रहे हैं, पावर सेट में से आ रहे हैं, उनमें से आप कोई ले लें। फर्ज के मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ और नेक्स्ट में मेरे पास ये ए भी है। ये ए भी एक्चुअली कहाँ से है, उसी के पावर सेट जो बनाते हैं उन्हीं में से आया, और ये ए एंड ए भी नेक्स्ट से आया। मैंने ये क्यों लिए, इसके अलावा और भी ले सकते हैं। अब ये देखना ये है कि ये टा1, टा2, टा3, टा4 क्या ये वाकई टोपोलॉजीज हैं भी कि नहीं है कि हम इनकी बातें करें। टा1 तो अंडरस्टूड है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। टा2 जो है ये यूनियन के लिहाज से क्लोज है। आप फाई और ए का यूनियन करें तो आपका आंसर ए आता है जो किसी टा2 में मौजूद है। फाई और एक्स का यूनियन करें वापस एक्स आता है जो किसी सेट में मौजूद है। ए और एक्स का यूनियन करें तो वापस एक्स आता है जो किसी सेट में मौजूद है।
फाई और ए का इंटरसेक्शन करें तो आपके पास आंसर फाई आता है जो कि टाटू में मौजूद है। फाई और एक्स का इंटरसेक्शन करें तो आंसर फाई आता है जो कि सी टाटू में मौजूद है। ए और एक्स का इंटरसेक्शन करें तो आंसर ए आता है जो कि सी टाटू में मौजूद है। सेम एज टा 3 की बात करें और टा 4 की बात करें तो ये भी यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से क्लोज ही है। तो मैंने ये 4 टोपोलॉजीज बनाई हैं, आप इसके अलावा कोई और बना सकते हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स लेके, तो ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट मेरे पास एक और एग्जांपल है, लिस्ट ऑल 4 मेंबर्स टोपोलॉजीज ऑन एक्स सेट इज, वही है मेरे पास ए बी सी डी। हमने प्रीवियस जैसे मैंने इसके सबसेट बनाया, इसकी क्वेश्चन में ज़रूरत कोई नहीं है, आप डायरेक्ट अपनी मंजिल की तरफ आए। हमने वो टोपोलॉजीज बनाई हैं जिसमें 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, ये मेरे सामने मौजूद है। देखते हैं जी। पहली बात यह है कि वही ला कि हर टोपोलॉजी के अंदर एम्प्टी सेट ज़रूर होना है, एक्स सेट ज़रूर होना है। आप तमाम टा 1 से लेकर टा 7 तक तमाम टोपोलॉजीज को अगर आप गौर से देखें, हर टोपोलॉजी के अंदर फाई और एक्स सेट मौजूद है। इसके बाद मैं ये ए बी सी डी ले रहा हूँ, और इसके आगे जब नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे तो वहाँ पे हम जाके ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे हम जो है ना 4 मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजीज कैसे आसानी से बना सकते हैं। ये ए और बी सी डी एक्चुअली मैंने यही इसी सबसेट में से लिए, एक ये ए है और फिर ये बी सी डी है। ये कैसे पता चलेगा कि मेरे पास टोपोलॉजी बन भी रही है कि नहीं बन रही? मेरे पास एक्चुअली नंबर है ए बी सी डी, मैंने अगर ए सेपरेट कर दिया है तो बाकी बच के बी सी डी, फिर आगे मेरे पास ए बी सी डी 4 नंबर है, अगर मैंने बी सेपरेट कर दिया है तो बाकी मेरे पास ए सी डी बच गया है। ये हिंट अभी अगले क्वेश्चन में आपके इस्तेमाल होंगे बार बार। फिर अगर मैं सी को सेपरेट कर देता हूँ तो बाकी ए बी डी बच गया। फिर अगर मैं डी को सेपरेट कर देता हूँ तो बाकी मेरे पास ए बी सी बच गया। ये वो है कि एक सिंगल और फिर आगे ट्रिपल 3 एलिमेंट वाला हम ले रहे हैं। अब यहाँ तक 3 तक के जो ए बी सी डी को अलग-अलग करके बाकी ट्रिपलेट जो बचा उसको अलग कर लिया। अब ट्रिपलेट वाला काम खत्म हो गया, अब डबल पे आ रही है कहानी। आप जब ए बी करेंगे तो ऑब्वियसली ए बी सी डी में जब ए बी अलग हो गया तो बाकी सी डी बच गया। फिर आप ए सी की बात करें, जब आप ए सी करेंगे तो ऑब्वियसली बी एंड डी बाकी बचेगा। और फिर जब आप ए एंड डी की बात करेंगे तो बाकी आपके पास बी एंड सी बनेगा। तो ये वो तमाम टोपोलॉजीज हैं जिनके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, नंबर 1 2 3 एंड 4। तमाम टोपोलॉजीज के अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, अच्छा इसी के अंदर अगर हम मूव करें, ये 7 टोपोलॉजीज हमने ये बना ली। इसी पैटर्न को अब आगे माइंड में रखते हुए मैं मूव करता हूँ यहाँ पे कि फाई ए एंड ए बी और आखिर में एक्स। फाई और एक्स हर टोपोलॉजी में होगा, दरमियान वालों को मैं डिस्कस करते जाऊंगा। अगर मैंने अब पहले मैंने बात की सिंगल और उसके साथ ट्रिपलेट लिए मैंने, फिर डबल किया और फिर आगे डबल आ रहे थे। यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ, पहले सिंगल ए है तो साथ में मैंने वो लेना है डबल जिनमें ए बी आ रहे हैं। इन पावर सेट्स में से, इन सब सेट में से अगर मैंने ए ले लिए है तो वो डबल अब लूँगा, वो एलिमेंट्स लूँगा जिनमें 2 आ रहे हैं, तो वो सेट्स लूँगा जिनमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे ए बी है, ए सी है, ए डी है, बी सी है, बी डी है, सी डी है। इन तमाम में से मैं वो पिक करूँगा। अगर मैं पहले ए की बात कर रहा हूँ तो साथ में वो ए ज़रूर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए है तो आगे ए बी है, यहाँ पे ए है तो फिर ए सी है, यहाँ पे ए है तो फिर ये ए डी है। सेम एज ए का किस्सा। अब ए के लिहाज से साथ में मुझे डबल में और ए वाला कोई पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। ए का किस्सा ख़त्म हो गया, फिर बी की बात करते हैं। अगर बी की बात करते हैं फिर आप वो लेंगे जिनमें बी आ रहा हो। ए बी में बी आ रहा है, बी सी में बी आ रहा है और बी डी में भी बी आ रहा है। बी का किस्सा यहाँ तमाम हुआ। फिर सी की बात करते हैं। अब सी के साथ वो डबल लेंगे जिसमें सी इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो ए सी है, बी सी है और सी डी है। फिर सी का किस्सा ख़त्म हो गया। फिर डी की बात करते हैं। डी किस किस में आ रहा है? डी जो है वो ए डी में आ रहा है, बी डी में आ रहा है और सी डी में आ रहा है। इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये बात हो गई हमारी, इसकी डबल की बात हो गई है, तो अब हम सिंगल की तरफ मूव करेंगे। ए है ए बी सी और फिर ए है वो बी सी डी है। यहाँ पे बी सी डी नहीं आना चाहिए, ए बी सी, ए सी डी और यहाँ पे होना चाहिए ए बी सी, ए सी डी और ए बी डी होना चाहिए। ये मेरे पास ए
और यहाँ पे फिर बी होना चाहिए, ये बी है, ए बी डी होना चाहिए, ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है मेरे पास बी है, बी को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसमें ए बी सी, जिसमें बी आ रहा हो वो ट्रिपलेट जिसमें बी आ रहा है, बी फिर ए बी डी और बी फिर बी सी डी। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं सी और फिर ए बी सी, सी फिर ए सी डी, फिर सी फिर बी सी डी। फिर डी की बात करते हैं, डी ए बी डी, डी ए सी डी और डी बी सी डी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि लिस्ट ऑल 4 मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी। आप वो 4 मेंबर ऑफ टोपोलॉजी बनाएं, वो टोपोलॉजीज बनाएं जिनमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हो आपके पास। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि शो दैट पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट X इज अ टोपोलॉजी ऑन X। शो दैट पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट X इज अ टोपोलॉजी ऑन X। तो मेरे पास जो टा है एक्चुअली वो पावर सेट के बराबर है। X कोई सेट है, उसके पावर सेट को P ऑफ X से डिनोट करते हैं और हम कहते हैं ये टा सेट के बराबर है। ये टा सेट अगर ये 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे तो हम ये कह देंगे कि टा जो है ये टोपोलॉजी बनाता है। अब टोपोलॉजी की 3 कंडीशन क्या है कि यूनियन के लिहाज से कुलियर लॉ को भी होना चाहिए और इंटरसेक्शन के लिहाज से कुलियर लॉ को भी होना चाहिए और फिर उसके अंदर एम्प्टी सेट और वो जो सेट X है उसमें मौजूद होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है जब आप पावर सेट बना रहे हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट जो होगा उस सेट का, उस सबसेट में मौजूद होगा तो वो यूनियन की प्रॉपर्टी को जरूर ओबे करेगा। ये अंडरस्टूड बात है, ये वेल डिफाइंड बात है। सेम एज जब पावर सेट की बात करें तो पावर सेट में ईच एंड एवरी पेयर जब तमाम के तमाम उस सेट के सबसेट्स मौजूद हैं तो आप एक दूसरे के साथ जब उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका आंसर वापस उसी के अंदर मौजूद होगा, यानी कि इंटरसेक्शन भी कुलियर लॉ को ओबे करेगा। तीसरी बात अंडरस्टूड है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी सब में पाए जाते हैं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो पावर सेट है वो टोपोलॉजी बनाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी को रिव्यू कर लेते हैं। द पावर सेट P ऑफ X ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन X। तो जैसे कि ये मेरे पास कोई सेट है, उस सेट के मैं सबसे पहले जैसे कि मेरे पास प्रीवियस हम आते हैं, ये मेरे पास सेट X इज इक्वल टू ABCD है, मैं इसके पावर सेट बनाता हूँ और पावर सेट की जब टोपोलॉजी निकालते हैं, तमाम की तमाम जब टोपोलॉजी निकालते हैं, जो सबसे बड़ी टोपोलॉजी है उसको हम नाम देते हैं कि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो मेरे पास एक सेट दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि X इज इक्वल टू ABC है, आप इसके डिस्क्रीट टोपोलॉजी फाइंड करें तो इसके सबसेट जो बनेंगे 2⁻³ बनेंगे। ये तमाम के तमाम इसके पावर सेट्स हैं और इस पर जो टोपोलॉजी बन रही है ये आपके पास है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। फिर बात करेंगे इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी की। The collection of empty set and the set itself is always a topology on X and is called in discrete topology। और मेरे पास ये सेट A B 1 2 3 है, इसके पावर सेट्स की बात करें तो ये मेरे पास पावर सेट्स बनेंगे। तो उसके बाद इसकी अगर इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करें, अंडरस्टूड है इसका एम्प्टी सेट और X खुद ही होगा डेफिनेशन के मुताबिक। और अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करें तो ये पूरी की पूरी जो टोपोलॉजी जो पावर सेट के एलिमेंट्स है ये तमाम के तमाम डिस्क्रीट टोपोलॉजी का हिस्सा होंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आ रही हैं, कर्सर एंड फाइनल टोपोलॉजी। इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ टा1 एंड टा2 आर टू टोपोलॉजीज ऑन X such that टा1 is subset of टा2 then टा1 is said to be cursor or weaker than टा2। कि अगर टा1 जो है मेरे पास वो सबसेट है टा2 का, इसका जो बेस्ट वर्ड है वो अगर हम ये बात करें, इफ टा1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ टा2 कि टा1 के तमाम एलिमेंट तो टा2 में मौजूद हो लेकिन टा2 के तमाम एलिमेंट टा1 में मौजूद ना हो, तो जो टा1 है इसको हम कर्सर टोपोलॉजी का नाम देते हैं और जो टा2 है इसको हम फाइनल टोपोलॉजी का नाम देते हैं। यानी कि जो कर्सर टोपोलॉजी होती है ये वीक होती है और जो स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी होती है उसे फाइनल टोपोलॉजी का नाम देते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, डिस्क्रीट टोपोलॉजी एज ऑलवेज is finer than in discrete topology. In other words, in discrete topology is cursor than discrete topology. नेक्स्ट एग्जांपल है ABCD। इसमें मेरे पास ये है टा1 जो है ये कर्सर टोपोलॉजी है
देन टा 2, और टा 2 जो है ये फाइनाइट टोपोलॉजी है, देन टा 1। इसके साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।